हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल पे। तो आज के एपिसोड में हम कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे अपने ही देश भारत के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत की निरंतर रूप से मदद करी भारत को आगे बढ़ने में, किन्होंने दिया हमारा हर मुश्किल समय पे साथ, ऐसे समय जब हमारे को और कहीं पे ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों आइए इस चैनल पे आज मैं एक बार फिर से आप सभी को ले चलता हूँ उन देशों से मिलाने जो आज से पहले और आज तक हमारे साथ हैं। हर कदम उन्होंने हमारे साथ मिलके उठाया है ताकि ये भारत देश बहुत ज़्यादा प्रगति कर सके और बहुत ही तेज रूप से आगे बढ़ सके। तो जानते हैं कौन से थे ऐसे वो 10 देश जिन्होंने हर कदम पे दिया हमारा साथ और आज हम बन पाए एक फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन। तो देखो, आज की लिस्ट शुरू होने वाली है उन अच्छे से अच्छे दोस्तों वाले देशों के साथ जिन्होंने दिया हमेशा हमारा साथ। तो आज के इस देशों की लिस्ट में नंबर 10 पे आता है फ्रांस। वैसे तो एक बहुत ही प्यारा देश है। जी हाँ, ये वही देश है जहाँ पे एफिल टावर भी है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और इन्होंने हमारे को एक नॉटी सी चीज भी सिखाई है। जी हाँ, एकदम सही सोच रहे हो, फ्रेंच किस। और नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो इस यहाँ पर आए हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बना दिया है हमारा फ्रांस के साथ। तभी तो फ्रांस के लोग भारत को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और बस जब देखो भारत की वादियों में खो जाना पसंद करते हैं। उन लोगों का कहना है कि भारत एक सस्ती जगह है घूमने के लिए और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 9 पे आता है कनाडा। कनाडा को तो भैया दूसरा हिंदुस्तान भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। कनाडा एक ऐसा देश है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग है। यहाँ की दुनिया, यहाँ के लोग बहुत ही तेज़ तर्रार रूप से भाग रहे हैं। तभी तो हमारे यहाँ की पंजाबी कौम को यहाँ पे जाना और रहना और अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि हो भी क्यों ना, कनाडा एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसमों में बदलाव देखा जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर है खूबसूरत नायग्रा फॉल्स भी। जी हाँ, ये नायग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा एक वाटरफॉल है जो कि कनाडा में स्थित है और कनाडा ने हमेशा ही हिंदुस्तान का साथ दिया है। इसके बाद बारी आती है नंबर 8 की। नंबर 8 पे है भूटान। भूटान यूँ तो है हिंदुस्तान का एक करीबी देश। भूटान की नेचुरल ब्यूटी की बात की जाए तो भूटान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और अगर हिंदुस्तान से घूमनी जाए तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है, यानी कि मुश्किल से 30 से 40 हज़ार रुपये में एक बहुत ही शानदार सफ़र कराएंगे आप भूटान का। पर बात यहाँ आके नहीं थमती। भूटान ने हमेशा से हमारे साथ ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे रखे हैं, यानी कि ये उन देशों में से एक है जिसने हिंदुस्तान के साथ शुरुआत से ही एक तरीके से व्यापारिक संबंध रखा ताकि हिंदुस्तान बहुत ही अच्छे रूप से आगे बढ़ सके। नंबर 7 पे आता है यूएसए। यूएसए वैसे तो एक अपने आप में बहुत ही बड़ा देश है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तभी तो इस डेवलप्ड देश के साथ जुड़ने से हम हिंदुस्तानियों को बहुत ही अच्छा मौका मिला ताकि हम आगे बढ़ सकें। नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्रंप के साथ, चाहे बैरक ओबामा के साथ, सबके साथ मुलाकातें करी और रिश्ते को और ज़्यादा गहरा कर दिया ताकि कुछ भी हो पर हिंदुस्तान को एक अच्छा ट्रेड यानी कि एक बहुत अच्छा व्यापार मिल सके ताकि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके। और ये डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ व्यापार तक नहीं सीमित था, वहाँ की टेक्नोलॉजी लाना, वहाँ की नई नई चीज़ों को इंपोर्ट करना ताकि हिंदुस्तान में विकसित चीज़ें हो सके, ये सब यूएसए के साथ ही संभव हो सका। साथ ही साथ यूएसए एक आईटी जीनियस देश भी है, यानी कि यहाँ के सभी लोग आईटी में मास्टर हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो दुनिया कैसे डिजिटलाइज होती जा रही है। तो ऐसी डिजिटलाइज होती दुनिया के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाना कि देश पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग दिखे, उस पॉसिबल हो पाया हमारे यूएसए के रिलेशंस के साथ। साथ ही साथ यूएस के मरीन्स को तो आप जानते ही हो कि वो कितने खतरनाक है और उनके पास कैसे कैसे हथियार है। तो भाई ऐसा अगर कोई दोस्त मिल जाए जिसने हमारे को हमेशा देना है साथ, तो भैया फिर डर कैसा। फिर तो हमारे पीछे भी लगता है एक बैकबोन है कि हम भी कुछ भी कर जाएंगे और हिंदुस्तान को एक नंबर आगे ले जाएंगे। तो अब बारी आती है नंबर 6 की। नंबर 6 पे है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है और वहाँ के मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर एक बार आप जाओ तो ऐसी शांति की अनुभूति होगी कि आप दीवाने हो जाओगे। नेपाल की वादियाँ भी बहुत ही प्यारी है, साथ ही साथ वहाँ के सीधे लोग आपका दिल जीत लेंगे। खासकर आपने देखा होगा कि आपकी गलियों और आपकी कॉलोनी में
आसपास कहीं ना कहीं चाइनीज़ की दुकान, मोमोज की स्टॉल्स लगाने वाले कई सारे नेपाली लोग होते हैं। साथ ही साथ कई जगहों पे गार्ड का काम भी नेपाली लोग कर रहे हैं। ये इसीलिए मुमकिन है कि हमारे और नेपाल के आपसी रिश्ते बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी बात की अनुभूति उसी से लगा सकते हैं कि नेपाल से इंडिया आने के लिए या इंडिया से नेपाल जाने के लिए किसी वीज़ा, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बस सीधे जाओ, बस के अंदर बैठो और बस चल दो भैया इंडिया की तरफ, या इंडिया से चल दो नेपाल की तरफ। तभी तो आप देखेंगे कि इंडिया को नेपाल बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और इंडिया की बढ़ने में हर रूप से मदद करता है। इसके बाद नंबर आता है इजराइल का। इजराइल एक बेहद ही शानदार देश है और साथ के साथ बहुत ही तेज़ी से विकसित भी हो रहा है, पर इजराइल के बढ़ते विकास ने इंडिया का कभी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने इंडिया को हमेशा अपना एक बहुत ही प्यारा साथी समझा। तभी तो जिस गति से इंडिया प्रगति कर रहा है, उसी गति से इजराइल भी प्रगति कर रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये इसलिए है कि इजराइल की जो आर्मी और जो फोर्स है वो सारी की सारी वो यूज़ करता है और वो सारी की सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इंडिया को। तभी तो आज के दिन आप देखेंगे तो इंडिया की आर्मी भी इजराइल की तरह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आसपास के देशों में जाके और अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से होने वाली सभी समस्याओं को हल कर लेती है, वो भी चुटकियों में। नंबर 4 पे आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक हमारा बहुत ही ज़्यादा पुराना मित्र है। ये वो मित्र है जिसने हमेशा से हमारा दिया है साथ, और साथ के साथ यहाँ से हमारे रिश्ते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आजकल अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के हाल थोड़े टाइट चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पे तालिबानियों ने कर लिया है कब्जा। तो भैया इसी चीज़ को देखते हुए हिंदुस्तान भी टाइम टू टाइम सख्त कदम उठा रहा है और अपने दोस्त का साथ दे रहा है, क्योंकि इस देश ने हमेशा से हमारी तरक्की में दिया है हमारा साथ। अब नंबर 3 पे बारी आती है जापान की। जापान उन देशों में से एक है जो कि अपनी मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया को टक्कर दे रहा है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा विकसित और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, साथ के साथ टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग देश के साथ जुड़ना हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आज तक हम दोनों देशों के बीच में कोई युद्ध नहीं छिड़ा है। साथ के साथ जापानी लोग भी एक कल्चर को फॉलो करते हैं, वही आदत है हम हिंदुस्तानियों की। वही वजह तो है कि हम हिंदुस्तानियों का जापानियों के साथ मनसा लग गया है। साथ के साथ आपको ये बात जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अब बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जाने वाला है, वो भी भैया जापानियों की ही देन है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जापानी सिर्फ ट्रेडिशनली हमारे जैसे नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं और उन्होंने हिंदुस्तान का समय समय पे साथ दिया है, तभी तो उन्होंने ये दर्जा हासिल किया है नंबर 3 का। तो इसके बाद नंबर आती है नंबर 2। नंबर 2 पे है सिंगापुर। सिंगापुर एक बेहद ही खूबसूरत देश है और बहुत ही ज़्यादा विकसित भी है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सिंगापुर उन देशों में से एक है जिसने बहुत ही जल्दी प्रगति करी और बहुत ही तेज़ी से उसने अपने आप के अंदर विकास किया। विकास सिर्फ मैन पावर या लेबर के अंदर नहीं, उसने विकास किया टेक्नोलॉजी में, वहाँ की खूबसूरती में, वहाँ की हर एक चीज़ के अंदर। तो यही चीज़ है जो हिंदुस्तान वहाँ से सीख रहा है। साथ के साथ सिंगापुर हिंदुस्तानियों को देता है बहुत ही ज़्यादा वर्किंग अपॉर्चुनिटी। सिंगापुर इतना खूबसूरत देश है कि यहाँ हिंदुस्तानी जाने के लिए हमेशा तरसते ही रहते हैं। और तो और तरसें भी क्यों ना, ऐसे फास्ट डेवलपिंग देशों के साथ मिलना ही तो हम जैसे लोगों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम उम्र में आगे बढ़ने का मौका देता है। तो अब बारी आती है बेहद ही खूबसूरती देशों से भरे नंबर 1 की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया का। दोस्तों में दोस्त तो सब होते हैं, पर रशिया जैसा दोस्त मिल पाना तो एक बहुत ही ज़्यादा नसीब की बात है। जी हाँ, रशिया का नाम आपने हाल ही में स्पुतनिक मेडिसिन के लिए सुना होगा। आपको क्या किसी और देश का नाम याद आ पा रहा है जिसने अपनी देश की मेडिसिन हमें ऑफर करी हो? जी हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि रशिया ही वो देश है जिसने हमारा हमेशा साथ दिया है। चाहे बात हो आर्मी की या बात हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, रशिया एकमात्र ऐसा देश है जो हमारे को हर हाल के अंदर हर संभव कोशिश में साथ देता है और हमारे को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये देश ने हमें सिखाया कि निडर कैसे होना है। ये देश ने हमें सिखाया कि हमारे को लड़ाई कैसे लड़नी है और देशों पे दबदबा और कब्जा कैसे बनाए रखना है। यानी कि बात करी जाए कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, एक से एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक से एक न्यूक्लियर वेपन लाने की, या फिर दुनिया के अंदर अपनी शिकस्त जमाने की,
तो हिंदुस्तान को ये सब सीखने और देखने को मिला अपने बहुत ही बेहतरीन दोस्त रशिया की मदद से। तो आज का दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें